हम में से हर एक कोई ना कोई नाम रखता है। ये नाम हमें अपने वालिदैन की तरफ से या किसी रिश्तेदार की तरफ से मिले हैं। इन नामों का बुनियादी मकसद एक ही है कि इस दुनिया में रहते हुए दुनिया के दीगर अफराद से हमारी शनाख्त को अलग किया जा सके। हमारे नामों की कोई भी वजह हो, लेकिन नाम हमारी आइडेंटिटी, हमारी शनाख्त को कायम करने के लिए रखे जाते हैं। हमारी आज की जो आयात हैं जो तिलावत की गई, इनमें भी एक नाम का बयान किया गया है। एक ऐसा नाम जिसके बारे में यहां पर यह कहा गया कि वो सब नामों से आला है, और यह नाम यीशु नाम है जो यहां पर बयान किया गया। लफ्ज यीशु इन आयात में मुकद्दस पौलुस रसूल जब इन आयात को कलम बंद कर रहा है, तो जहां वो ये जिक्र करता है कि खुदा ने भी उसे सरफराज किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, और फिर 10वीं आयत में वो कहता है ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके। यीशु नाम सब नामों से आला, लेकिन बाइबल मुकद्दस खुदावंद यीशु मसीह के बेशुमार नामों का बयान करती है। मेरे पीछे जो आपको पस मंजर में बैकग्राउंड नजर आ रहा है, यहां पर खुदावंद यीशु मसीह के नामों का बयान किया गया है। दरमियान में आपको यीशु मसीह मिलता है लफ्ज, लेकिन उसके गिर्दा गिर्द बेशुमार नाम लिखे गए हैं। मिसाल के तौर पर खुदावंद यीशु मसीह ममसूह है, खुदावंद यीशु मसीह दूसरा आदम या आदमे सानी है, खुदावंद यीशु मसीह खालिक है, खुदावंद यीशु मसीह अल्फा और ओमेगा है, खुदावंद यीशु मसीह सुबह का चमकता हुआ सितारा है, खुदावंद यीशु मसीह कोने के सिरे का पत्थर है, खुदावंद यीशु मसीह मुशीर है, खुदावंद यीशु मसीह अहद है, खुदावंद यीशु मसीह रिहाई देने वाला है, खुदावंद यीशु मसीह दरवाजा है, खुदावंद यीशु मसीह अज़ली और अबदी है, वो इमैनुएल है, वो पहला फल है, वो जिंदगी का चश्मा है, वो खुदा है, वो निजात का सींग है, वो कलीसिया का सर है, वो सरदार काहिन है, वो हमारी मिरास है, वो खुदा की शबीह पर है, वो यहूदा का बबर है, वो सच्चा और हक है, वो मुंसिफ है, वो बादशाह है, बल्कि बादशाहों का बादशाह है, वो जिंदगी है, वो नूर है, वो मोहब्बत है, और वो अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा है, वो कानून या शरीयत का देने वाला है, वो जलाल का बादशाह है, वो पैगाम रसा है, वो मसीहा है, वो दरमियानी है, वो कादर मुतलक है, हमारा आका है, नासरी है, और वो दाऊद की असल और नस्ल है, वो सलामती का शहजादा है, वो नबी है, वो रास्तबाज है, वो मेरा और आपका शिफा देने वाला है, वो चट्टान है, वो चरवाहा है, वो खुदा का बेटा है, वो इब्ने आदम है, वो हमारी ढाल है, वो खुदा का खादिम है, वो हमारी जमानत है, हमारे लिए दुख उठाने वाला, हमारी निजात देने वाला, और यकसां है, वो उस्ताद है,
वो सच्चाई है और वो जिंदगी का दरख्त है, वो कलाम है, वो गवाह है, वो रास्ता है, वो हिकमत है, वो दानाई है। ये सारे नाम आपको मेरे पीछे लिखे हुए मिलेंगे, मैंने वहीं से ये नाम लिए हैं। लेकिन एक नाम इन तमाम नामों से जिनका मैंने अभी आपके सामने तज़किरा किया है, इनसे भी आला है। खुदावंद यीशु मसीह के हजारों नाम हैं, लेकिन ये नाम, यीशु नाम, ये सबसे कीमती, शान और शौकत से भरा हुआ नाम है। और आज सुबह मैं इस मतन में से 3 बातें आपके सामने बयान करूंगा इस नाम की निस्बत से। 3 बातें बयान करूंगा आज सुबह। पहली बात यह है कि यह बड़ा ख़ास नाम है। यह नाम कोई आम नाम नहीं है। मैंने बेशुमार नाम खुदावंद यीशु मसीह के लिए, लेकिन यह नाम एक ख़ास नाम है। यह कोई आम नाम नहीं है, यह ख़ास नाम है जिसको यहाँ पर बयान किया गया है। अगरचे खुदावंद यीशु मसीह के ज़माने में और यहूदियों में आज भी ये एक आम नाम है जो वो अपने बच्चों को देते हैं। इस नाम को वो यशुआ, यसू कहकर भी पुकारते हैं। लेकिन जब ये नाम खुदावंद यीशु मसीह को मिला तो ये नाम एक ख़ास नाम बन गया। ये नाम खुदा ने खुदावंद यीशु मसीह को दिया, ये ख़ास नाम बन गया। मैं पहली बात इसमें से कि ये ख़ास नाम है, इसकी खुसूसियत आपके सामने बयान करते हुए ये कहूँगा कि ये नाम किसी और ने नहीं बल्कि खुदा ने खुद दिया। हमारे नाम हमारे वालिदैन ने या हमारे ख़ानदान में से किसी ने हमारे नाम रखे, लेकिन ये नाम खुदा ने खुद यीशु मसीह को दिया। खुदावंद यीशु मसीह के दीगर नाम भी उसे मुख्तलिफ अंबिया, रसूलों और लोगों की मार्फत उसके नामों का बयान किया गया, लेकिन यीशु नाम की खसूसियत ये है, ये इसलिए बड़ा खास नाम है क्योंकि ये नाम किसी और ने नहीं, ये मरियम या यूसुफ ने नहीं, बल्कि ये नाम खुदावंद ने खुद उसको, मसीह खुदावंद को दिया। मुक़द्दस मत्ती अपने इंजीली बयान उसके पहले बाब और 21वीं आयत में इस बात का बयान करता है कि किस तरह से ये नाम खुदा ने खुद खुदावंद यीशु मसीह को दिया। यहाँ पर लिखा है उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। ये उस वाक्य की तरफ इशारा है जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से पहले जब्राइल फरिश्ता मुक़द्दस यूसुफ पर जाहिर हुआ और उसने यूसुफ को ये कहा कि मरियम के यहाँ बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। सो इस नाम की खास बात यह है कि ये नाम किसी इंसान ने नहीं चुना, बल्कि ये नाम खुदावंद की तरफ से रखा गया। खुदा ने इस नाम का चुनाव किया। ये नाम खुदा बाप की तरफ से उसको मिला। इस नाम की दूसरी खुसूसियत ये है कि ये नाम खुद खुदा की तरफ इशारा करता है। इस नाम का मतलब है याहवे इज साल्वेशन, यहोवा निजात है। इसलिए ये नाम अहम है, ये नाम प्रेशियस है, कीमती है, क्योंकि ये खुदा की तरफ इशारा करता है, खुदा की शख्सियत की तरफ इशारा करता है। और जब ये खुदावंद की तरफ से इशारा करता है तो ये खुदा के गज़ब का, खुदा के कहर का बयान नहीं करता, बल्कि ये नाम खुदा की मोहब्बत, खुदा की उस खूबी का बयान करता है जिसकी बदौलत खुदा दुनिया को बचाना चाहता है। खुदावंद या यहोवा नजात है। खुदावंद ने कहा कि मैं
तुम्हें याद रखूंगा। सो ये नाम खुदावंद की मोहब्बत और उसके बचाने की खूबी का बयान करता है। ये बयान करता है, ये खुदावंद की तरफ, खुदा बाप की तरफ इशारा करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना के इंजीली बयान उसके 14वें बाब और उसकी 9वीं आयत में ये कहा था, उसने फिलिप से बात करते हुए फिलिप्पस से ये कहा, मैं इतनी मुद्दत तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? और फिर यीशु ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। सो ये नाम यीशु जो है, ये खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत में खुदा बाप को जाहिर करता है। इसलिए ये नाम बड़ा अहम और ख़ास है। ये नाम खुदा की एक ख़ास तस्वीर को पेश करता है। ये नाम बेटे के मिशन, कि बेटा क्यों इस दुनिया में आया, उसको बयान करता है। और ये खुदा बाप के दिल का बयान करता है। बेटे का मिशन ये है कि वो दुनिया को रिहाई बख्शे, और बाप की मोहब्बत ये है, कलाम में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। ये लफ्ज, ये नाम यीशु खुदा की मोहब्बत का, बाप की मोहब्बत का बयान करता है, खुदा के दिल का बयान करता है कि खुदा का दिल दुनिया के लिए, तमाम दुनिया के लोगों के लिए, बिला इम्तियाज रंग और नस्ल, बिला इम्तियाज किसी कौमियत के, किसी शहरियत के, खुदा का दिल सारी दुनिया के लिए कैसा है, ये नाम खुदा के दिल का बयान करता है। और ये नाम खुदा बेटे के मिशन का, उसकी रिसालत का बयान करता है कि बेटा इसलिए दुनिया में आया, ये यीशु मसीह इसलिए दुनिया में तशरीफ लाए ताकि वो दुनिया को उनके गुनाहों से निजात बख्शे। ये नाम इसलिए खास है क्योंकि ये खुदा ने दिया। ये नाम इसलिए बड़ा खास है क्योंकि ये नाम खुदावंद की तरफ, खुदा बाप की तरफ इशारा करता है। और ये नाम इसलिए बड़ा खास है कि इस नाम में खुदा बाप का दिल और बेटे का मिशन इस नाम के वसीला से जाहिर किया गया है। हर एक नाम के साथ को अच्छी बुरी चीज़ें जुड़ी होती हैं। जब हम किसी शख्सियत का जिक्र करते हैं तो हम उसके साथ आम तौर पर अच्छी और बुरी जो चीज़ें जुड़ी होती हैं उसकी शख्सियत के साथ उसका बयान करते हैं। लेकिन यीशु नाम एक ऐसा नाम है जिसके साथ, जिसमें कोई दाग नहीं है, जिसमें कोई छल नहीं है, जिसमें कोई बुराई नहीं है, जिसमें कोई ऐब नहीं है, जिसमें कोई गुनाह नहीं है, बल्कि ये नाम खुदावंद यीशु मसीह की बेऐब शख्सियत की तरफ इशारा करता है। और फिलिपियों के नाम खत लिखते हुए मुकद्दस पौलुस ये बयान करते हैं कि इस नाम के साथ कुछ और नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह का जलाल, उसकी तारीफ, उसकी सताइश, उसकी प्रस्तिश इस नाम के साथ जुड़ी हुई है। और यहां पर मुकद्दस पौलुस ये कहते हैं, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। इस नाम की खूबी ये है कि ये नाम बेदाग है, इसके साथ कोई बुरी बात नहीं, कोई खता नहीं, कोई गुनाह और ऐब इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये नाम हमारे ज़हनों में आते ही फक्त सताइश का, प्रस्तिश का और जलाल का तस्वर उभरता है। ये नाम इज अ स्टेनलेस नेम, ये बेदाग नाम है जिसमें कोई दाग, कोई झरी, कोई छल,
इसके अंदर नहीं है। ये नाम मुकद्दस पौलुस यहां पर बयान करते हैं कि इस नाम के साथ इंसानों की या कायनात की हलीमी जुड़ी हुई है। अब देखिए यहां पर लिखा है, आइडिया क्या है कि हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा, खा आसमानियों का हो ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं, हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा। और फिर वो उसके मुख्तलिफ लेवल्स को बयान करता है। वो कहता है कि आसमानियों का ये नाम इस कदर खूबसूरत है, यीशु नाम इस कदर कीमती और अहम है कि इस नाम के आगे आसमानियों का घुटना भी झुक जाता है। सारे फरिश्ते खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। अगर आप मेरे साथ मुकाशवा की किताब उसका 4 बाब और उसकी 7वीं से 11वीं आयत को पढ़ें तो यहाँ पर यह लिखा है कि और चारों जानदार जिनके 6 पर हैं और चारों तरफ और अंदर आंखें ही आंखें हैं और रात दिन बगैर आराम लिए ये कहते हैं, कदूस 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 खुदावंद का खुदा कादर मुतलक, जो था, जो है और जो आने वाला है। वो उसकी तमजीद, इज्जत और शुक्रगुजारी अब्दुल-आबाद करते हैं और वो कहते हैं कि वो अब्दुल-आबाद जिंदा रहेगा। और फिर 11वीं आयत में लिखा है, ए हमारे खुदावंद और खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीजें पैदा की और तेरी ही मर्जी थी और पैदा हुई। मुकाशवा की किताब बयान करती है कि किस तरह से आसमानों पर खुदा की तमजीद करती नजर आती है यीशु नाम की। मुकाशवा की किताब उसका 19वां बाब और उसकी पहली 3 आयत को देखिए। यहाँ पर लिखा है, इन बातों के बाद मैंने आसमान पर गोया बड़ी जमात को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि हालेलुया, निजात और जलाल और कुदरत हमारे खुदा ही की है। आसमान पर मुकद्दस पौलुस रसूल फिलिप्पी की कलीसिया के नाम खत लिखते हुए जब यीशु नाम का बयान करता है तो वो कहता है कि यीशु के लिए आसमान पर भी जलाल है, वहां पर भी उसकी प्रस्तिश और उसकी हम्द की जाती है। दुनिया के हर एक शख्स को आसमान पर अपनी जिंदगी का हिसाब देने के लिए खुदा के तख्त के सामने खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन यीशु वो है जो उस तख्त पर बैठा होगा और जिसकी तारीफ और जलाल के लिए आसमान के सारे लश्कर, सारे फरिश्ते उसकी तमजीद और उसकी तारीफ करते हैं। ये है यीशु नाम, ये है यीशु नाम जिसकी प्रस्तिश और तारीफ आसमान पर की जा रही है। यहां पर मुकद्दस पौलुस ये खत लिखते हुए सिर्फ ये बयान नहीं करता कि आसमान पर खुदा की तारीफ की जाती है, बल्कि वो ये कहता है कि ज़मीन पर भी उसकी तारीफ की जाएगी और की जाती है। अगर आज की दुनिया में बहुत से लोग इस नाम को सुनना और इसकी तारीफ करना मुनासिब नहीं समझते, लेकिन मुकद्दस पौलुस यहां पर यह बयान करता है कि चूंकि खुदावंद यीशु मसीह ही हमारी निजात है, इसलिए एक वक्त आएगा जब इन लोगों को एहसास होगा और पूरी दुनिया खुदावंद यीशु मसीह के नाम के आगे घुटने टेकने पर मजबूर होगी। वो लोग जो आज खुदावंद यीशु के नाम की मुखालफत करते हैं, वो लोग जो इस नाम को सुनना पसंद नहीं करते, वो लोग जो इस नाम की कुव्वत और ताकत से वाकिफ नहीं हैं, वो लोग
जो इस नाम को मानने वालों को इज़्ज़ा देते, उनको सताते और उनकी जिंदगी में दुख लेकर आते हैं, वो लोग जो इस नाम को मानने वालों की मुखालफत करते हैं, वो लोग जो मसीह के पैरोकारों और यीशु नाम मानने वालों के साथ तासुब करते हैं, वो लोग जो इसके मानने वालों को इवन नापसंद करते हैं, वो लोग भी एक दिन इस नाम के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। वो इसकी तारीफ पर मजबूर होंगे और दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जो उसके आगे घुटने ना टेके। ना सिर्फ आसमान बल्कि जमीन पर भी एंटायर अर्थ विल एक्सॉल्ट हिज नेम, उसके नाम की तारीफ करेगी पूरी दुनिया। इसलिए अगर आज आप मसीह को मानने वाले हैं, अगर आप यीशु नाम पर ईमान रखते हैं और आप उसकी खातिर दुख उठा रहे हैं, आप उसके लिए परेशानियों में का शिकार हैं, आप परेशान ना हो, क्योंकि एक दिन आप इसी यीशु के साथ होंगे और वो लोग जो आपको सताने वाले, इज़्ज़ा देने वाले, आप पर तनकीद करने वाले, आपकी मुखालफत करने वाले, आपको दुख देने वाले हैं, वो भी यीशु की तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे। आसमान का, जमीन का, और फिर लिखा है खा जमीन के नीचे हैं, सब खुदावंद की तारीफ करेंगे और वो उसके आगे घुटने टेकने पर मजबूर होंगे। खास जमीन के नीचे। अब जमीन के नीचे की जो बात है वो किन के बारे में कही गई है? कौन से लोग हैं जो जमीन के नीचे हैं और वो भी खुदावंद की तारीफ करेंगे? मैंने शयातीन के बारे में, बदरवाह के बारे में और उन फरिश्तों के बारे में एक मरतबा ये बयान किया था इसी पुलपट पर से कि जब ये आसमान से गिराए गए तो अब ये इन खलाओं में और फिजाओं में जो हमारी इस कायनात की बेकरां वुसअत में मौजूद हैं, ये वहाँ पर बसेरा किए हुए हैं। ये ज़मीन पर आते हैं और इंसानी जहन को मैदान जंग बनाते हैं और खुदा की मुखालफत करते हैं, लेकिन ये इस कायनात की वुसअतों में रहते हैं। सो मेरी दानिश में जहाँ तक मेरा खुदावंद के साथ कायलियत और ईमान है, उसके मुताबिक यहाँ पर ज़मीन के नीचे वालों का बयान करते हुए खुदावंद का ये बंदा मुकद्दस पालूस रसूल उन शयातीन का, बदरवाह और बुरे फरिश्तों का बयान करता है जो इस कायनात की वुसअतों में मौजूद हैं। ये भी एक दिन आएगा, ये भी खुदा के सामने घुटने टेक देंगे। अगरचे ये सारी इंसानी तारीख में खुदा के मुखालिफ रहे, इन्होंने इब्लीस की पैरवी की, लेकिन एक वक्त आएगा जब खुदा इनका हिसाब करेगा और वहां पर ये खुदा के नाम के आगे अपने घुटने टेकने पर मजबूर होंगे। ये यीशु के कदमों में गिरेंगे और इकरार करेंगे कि यीशु मसीह खुदावंद है। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी पर गौर करें, इंजीली बयानात में वो बयानात पढ़े हैं जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह अपनी खिदमत के दौरान बदरवाह का सामना करते हैं। जब बदरवाह यीशु के सामने आती हैं तो वो इकरार करती हैं कि ये खुदा का बेटा है। इंसानों ने बाद में यीशु को खुदा के बेटे के तौर पर कबूल किया, लेकिन बदरवाह पहले इकरार करती हैं कि ये खुदा का बेटा है। वो उसके सामने थर थर कांपती और उसकी आवाज़ को सुनकर भागने पर मजबूर होती हैं। लेकिन एक वक्त आएगा जब उनका हिसाब किया जाएगा और वो खुदावंद के आगे, उसके नाम, यीशु नाम के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे।
मुकाशवा की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 10वीं आयत को पढ़िए। यहाँ पर लिखा है, और उनका गुमराह करने वाला इब्लीस आग और गंधक की उस झील में डाला जाएगा जहां वो हैवान और झूठा नबी भी होगा, और वो रात दिन अब्दुल्लाबाद अजाब में रहेंगे। जब उनका हिसाब किया जाएगा, जब उनको जाम में डाला जाएगा, तो वो खुदावंद के आगे झुकेंगे। मुझे नहीं पता कि बदरवा या शयातीन के इन लोगों के हमारी तरह घुटने होते हैं या इनकी ज़ुबान होती है जिससे ये इकरार करें, लेकिन एक बात पक्की है कि वो यस्सु के नाम को जलाल देंगे और उसको सरफराज करेंगे और इकरार करेंगे कि वो खुदावंद है। अगरचे वो दिन उनकी सज़ा का दिन होगा, अगरचे उसके बाद वो कभी भी बेसज़ा नहीं छूटेंगे, लेकिन उस वक्त उनको एहसास होगा कि जो कुछ उन्होंने दुनिया की तारीख में किया खुदा की मुखालफत की बदौलत, वो सब कुछ गलत था। सो यीशु नाम की तारीफ का यहाँ पर बयान करता है मुकद्दस पौलुस रसूल, और वो उसकी वुसअत का बयान करता है कि आसमान पर, जमीन पर और कायनात की वुसअतों में, जमीन के नीचे, हर तरफ, क्योंकि ये जमीन तो घूमती रहती है। सो इससे मुराद, जमीन के नीचे से मुराद इस कायनात की वुसअतें हैं। यहाँ पर मौजूद हर एक जो मखलूक है वो भी खुदावंद की तारीफ करेगी। इससे मुराद ये भी है कि फरिश्त, अजराम फल्क, सूरज, चांद, सितारे, ये भी खुदावंद के आगे अपने घुटने टेक देंगे। गोया दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी ताकत बमा, इब्लीस और शैतान के हर एक यीशु के सामने खड़ा ना हो सकेगा, बल्कि यीशु नाम के आगे बिल आखिर उनको अपने घुटने टेकने होंगे। और ये इज्जत है जो इस नाम के साथ जुड़ी हुई है। ये नाम एक आलमगीर जो सताइश और प्रस्तिश है उसका हामिल नाम है। फरिश्ते हों या इंसान हों, शयातीन हों या अजराम फल्क हों, कुछ भी हो, वो सारे के सारे यीशु के नाम, यीशु नाम की तारीफ करेंगे और वो उसके नाम को मुबारक कहेंगे। और वो दिन अनकरीब आने वाला है जब पूरी कायनात यीशु नाम की तारीफ के कोर्स से, गीतों से भर जाएगी, जब यीशु नाम की तारीफ की जाएगी। तीसरी और आखिरी बात, मैंने आपके सामने अभी तक दो बातें बयान की हैं कि ये नाम बड़ा, यीशु नाम बड़ा ख़ास नाम है। मैंने आपके सामने दूसरी बात जो बयान की वो ये है कि यीशु नाम बेदाग है और उसके साथ कोई ख़ता, कोई गुनाह जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि उसके साथ सिर्फ और सिर्फ हशमत, जलाल, बुजुर्गी, प्रस्तिश और सताइश जुड़ी हुई है। और ये प्रस्तिश और ये सताइश आसमान और ज़मीन बल्कि पूरी कायनात तक मुहीत है। ये आलमगीर प्रस्तिश और सताइश है। और तीसरी और आखिरी बात जो आज सुबह मैं आपके साथ बयान करना चाहता हूँ ये है कि ये एक रिहाई देने वाला, बचाने वाला नाम है। यीशु नाम ये बचाने वाला नाम है, ये रिहाई देने वाला नाम है। इस नाम के मतलब पर गौर कीजिए। इस नाम का मतलब है यहोवा नजात है। नजात का तस्वर इस नाम के साथ जुड़ा हुआ है। ये नाम नजात का, रिहाई का जिक्र करता है। इसलिए ये नाम, यीशु नाम, एक बड़ा ख़ास नाम है जो खुदावंद यीशु मसीह को दिया गया, जो खुदा बाप ने अपने बेटे के लिए ये नाम चुना। इसलिए ये अप्रोप्रिएट नाम है, ये बिल्कुल मुनासिब नाम है जो यीशु को दिया गया है। इस नाम के साथ, इस नाम के मानी
निजात देने वाला है, और वो बिलाशुबा दुनिया को रिहाई देने वाला और निजात देने वाला खुदावंद है। मैं इस नाम के बारे में आपके सामने ये भी बयान करना चाहता हूं। यीशु नाम, इसके अंदर कुव्वत और ताकत है। अभी मैं चंद लम्हों में आपके सामने एक ख़ास बात करूंगा जिसके वसीला से आपको इस नाम की अहमियत का अंदाज़ा होगा। लेकिन पहली बात जो मैं यीशु के नाम के सिलसिले में तीसरी बात बयान करते हुए पेश कर रहा हूं, वो इस नाम का मफहूम है। इस नाम का मतलब है निजात देने वाला, और इस मफहूम के वसीला से खुदावंद यीशु मसीह को और इस नाम को एक निजात देने वाले के तौर पर पेश किया गया है। दूसरी बात, इस नाम की खिदमत क्या है? इस नाम की खिदमत ये है कि ये नाम यीशु को दिया गया। यीशु वो शख्सियत है जिसने पूरी कायनात के लिए, बनीनो इंसान के लिए अपनी जान कुर्बान की। उसने अपने आप को हलीम कर दिया। वो हमारे गुनाहों को लिए हुए आसमान ज़मीन पर कलवरी के पहाड़ पर चला गया। वो आसमान पर से ज़मीन पर आ गया और उसने मेरे और आपके लिए सलीब पर अपनी जान कुर्बान की, और उसका नाम आज तक जिंदा है। ये है खुद इस नाम की खिदमत। उस ज़माने में जब खुदावंद यीशु मसीह को सलीबी मौत दी गई, रोमियो में ये सज़ा बड़ी आम थी, सलीब की सज़ा। और तारीख ये बयान करती है कि पैंतुस पिलातुस के ज़माने में इस सरजमीन पर जहाँ खुदावंद यीशु मसीह रहते थे, वहाँ पर तकरीबन 10,000 यहूदियों को सलीब पर मुख्तलिफ वक्तों में पैंतुस पिलातुस या रोमी हुकूमत की तरफ से सजा के तौर पर सलीब पर लटकाया गया था। अब जानते हैं कि यीशु के साथ भी 2 डाकू मसलूब किए गए थे, और मैंने अर्ज किया है कि उस जमाने की तारीख ये बयान करती है कि तकरीबन 10,000 यहूदियों को यह सजा दी गई। लेकिन वो 10,000 यहूदी आज कहाँ पे हैं? वो अपनी कब्रों में पड़े हैं, कोई उनके नामों से वाकिफ नहीं है। वो 10,000 यहूदी जिन्होंने सलीब पर अपनी जान दी आज गुमनाम हैं, कोई उनको जानता नहीं। लेकिन सिर्फ एक नाम दुनिया जानती है जिसने सलीब पर अपनी जान कुर्बान की। वह सलीब पर मर गया, उसने कुर्बान होने के लिए अपने आप को पेश कर दिया, और दुनिया आज तक उसके नाम से वाकिफ है, और वह नाम यीशु नाम है। यीशु के अलावा दुनिया किसी को नहीं जानती। खा कोई सलीब पर मर जाए, खा कैसे भी अपनी जान क्यों ना दे, कोई उनसे वाकिफ नहीं है। लेकिन यीशु को सारी दुनिया जानती है। ये इस नाम की खिदमत है जो इसके साथ जुड़ी हुई है, और इस खिदमत की वजह से आज भी उससे लोग वाकिफ हैं। और इसी सिलसिले में एक और बात, यह नाम रिहाई बख्शने वाला नाम है अपने मानी के वसीले से। यह नाम रिहाई बख्शने वाला है अपनी खिदमत के वसीले से, और यह नाम रिहाई बख्शने वाला है अपनी शान और शौकत, अपने जलाल और रोब दबदबे के वसीले से। और इसकी वजह क्या है कि जब खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया गया, उन्होंने अपनी जान कुर्बान की, तो मौत और कब्र और रोमी और यहूदी मिलकर भी खुदावंद यीशु मसीह को कब्र में कैद ना रख सके। बल्कि हम सब का ईमान है कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और चूंकि वो जी उठा मसीह है, चूंकि वो जिंदा यीशु है, इसलिए उसका नाम शान और शौकत, रोब दबदबे और जलाल से भरा है। और वो चूंकि जिंदा है, इसलिए कलाम ये कहता है कि वो दोबारा आने वाला है। मैंने चंद इतवार पेशतर
खुदावंद यीशु मसीह के दोबारा इस दुनिया में आने पर एक पैगाम पेश किया था। यीशु मसीह ना सिर्फ जिंदा है बल्कि वो दोबारा आने वाला है। अगर हम कहें कि वो सिर्फ जिंदा है तो वो कहाँ पे जिंदा है? हम कहेंगे आसमानों में। भाई आसमान किसने देखे हैं? लेकिन यीशु मसीह जिंदा है और ये जिंदा मसीह दोबारा इसी दुनिया में आने वाला है। नरसिंगा फूंका जाएगा, यीशु मसीह बादलों पर आएंगे और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे और फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे आसमान पर उठाए जाएंगे और हवा में बादलों में खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे। ये है शान और शौकत, ये है जलाल जो इस नाम के साथ जुड़ा हुआ है। कोई भी खास के बारे में कोई जो मर्जी कहे, किसी नबी के बारे में, किसी अपने मजहबी पेशवा के बारे में, जो कुछ भी मर्जी उसकी तारीफ और तौसीफ में बयान किया जाए, यीशु के नाम की जो खूबी है, यीशु नाम की जो खूबी है, वो किसी और के नाम में नहीं है और ना ही किसी में जुर्रत है कि वो किसी मजहबी पेशवा के बारे में, किसी शख्स के बारे में ये बात कर सके कि वो दोबारा आने वाला है। दोबारा सिर्फ एक ही आने वाला है और ये वही है जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। सिर्फ वही दोबारा आएगा, उसके अलावा कोई और इस दुनिया में दोबारा आने वाला नहीं है। और ये उसकी इस नाम की वो खूबी है जिसको दुनिया के दीगर तमाम नामों से जुदा करती है, अलग करती है, कि वो यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। आपने किसी के बारे में आज तक ये नहीं सुना होगा कि जो शख्स एक दफा इस दुनिया से गया वो दोबारा भी आएगा। ये सिर्फ यीशु मसीह है जो दोबारा इस दुनिया में आने वाला है। सो यीशु नाम शान और शौकत, रूप, दबदबे, जलाल से भरा है। ये पुरजलाल है क्योंकि ये दोबारा आने वाला है। यीशु नाम, और हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा, खा वो आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन से ज़मीन के नीचे हैं। ये है मेरा और आपका यीशु जिसको हम मानते हैं। ये है मेरा और आपका नजात दहिंदा जिस पर हम ईमान रखते हैं। यीशु नाम की जो सबसे बड़ी खूबी है कि ये शान और शौकत, हशमत, जलाल से भरा है। सलीबी मौत इसके साथ जुड़ी हुई है, लेकिन आज भी ये नाम एक ऐसा नाम है जो कुव्वत और ताकत से भरा है। अगर आप किसी भी शख्स से पूछेंगे जो खिदमत में मशगूल हैं तो वो आपको बताएंगे कि यीशु नाम वो नाम है जिसके सामने बदरूहें ठहरती नहीं। आज भी आप कोई शख्स असेबज़दा हो, उसमें बदरूहें हों, आप यीशु नाम में उनको छिड़कें और उनके लिए दुआ करें। यीशु की सलीब के वसीला से, यीशु नाम के वसीला से आप उनका सामना करें, वो आपके सामने कभी नहीं ठहरेंगी। बदरूहें ये वो नाम है जिसके सामने ठहर नहीं सकती। आप तजर्बा करके देखिएगा ज़िंदगी में, कभी आपको अगर मौका मिले दुआ करने का किसी के लिए, तो आप यीशु नाम के साथ दुआ कीजिएगा, आप देखेंगे कि वो आपके सामने ठहर नहीं सकेंगी। ये यीशु नाम की खूबी है। ये गोया इसमें आज़म है। दुनिया में ये जो इसमें आज़म का चक्कर है कि एक ऐसा नाम जिसके सामने दुनिया की कोई ताकत ठहर नहीं सकती, वो इसमें आज़म यही है, यीशु नाम। ये इसमें आज़म है। इसको अपनी ज़िंदगी में लीजिए, इसके साथ अपनी खिदमत का आगाज़ कीजिए और इस नाम के वसीला से ख़ुद भी बरकत पाएँ और बतौर ईमानदार अब दूसरों के लिए भी बरकत पाएँ। ये नाम जो खुदा ने अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को दिया, ये नाम आज भी हमारी बालीदगी के लिए, हमारी रूह की तरक्की के लिए, कलीसिया की बढ़ती के लिए सबसे बड़ा नाम है जो
अपनी ज़ात में इसमें आज़म है। आइए हम दुआ में अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें।